कल तीसरा क्षेत्र और एक और जुड़ा है जिसका शुभोदय तीर्थ क्षेत्र बीनागंज। ये तीनों स्थानों पर और थोड़ा बहुत नहीं, जल ऐसा बह रहा है जैसे ऊपर ढाल रहा हो कोई। इतना जल बह रहा है, इतना जल बह रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट बहता हुआ वीडियो में आ रहा है। मैंने भी दिखाया तो स्पष्ट बहता हुआ है। और शुभोदय तीर्थ क्षेत्र का भी ऐसा ही, वहाँ भूगर्भ से प्राप्त मूर्तियों में हो रहा है। भूगर्भ से प्राप्त हुई थी मूर्तियाँ और बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र वो भी बनने वाला है। वो हाईवे पे, ऐसे ही हाईवे पे रोड पे है, लेकिन मेन हाईवे से आधा पौन किलोमीटर अंदर है। और वो क्षेत्र भी, वो मूर्तियाँ भी बड़ी अतिशयकारी मूर्तियाँ हैं, बड़ी एनर्जी। और छत्र का तो ऐसा हिल रहा है, कोई हिलाने से भी ऐसा नहीं हिला सकता। और कोई भी गति करोगे, एक हिलने के समय होता है, कोई हिला भी देगा तो उसमें कुछ ना कुछ होगा। निरंतर एक क्रम से लेकर के, और सबके सामने टंगा हुआ है, एंगल दिख रहा है और हिलते ही जा रहा है। तो ये जो स्थितियाँ हैं, ये अपने आप में, और अक्सर का देखना, ये प्राचीन मूर्तियों में ये होता है। तो शुभोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थितियाँ ऐसी बनी कि भूगर्भ से निकली हुई मूर्तियाँ थी। कभी हो सके तो एक बार जाकर गुना के पास बीनागंज एक बार जरूर वहाँ की शांति धारा करके आना, अभिषेक करके आना, आरती छत्र चढ़ा के आना। बहुत ऐसा समोशन जमीन से प्रकट हुआ है, वो आज विराजमान है। चांदखेड़ी तो प्रसिद्ध ही रही है इस मामले में। और चांदखेड़ी का तो क्या नियम है, क्या है, 31 तारीख को ही सब कुछ होता है। वाह, वर्षों से सुनते आए, वर्षों से 30-40 साल से सुन रहे हैं कि 31 तारीख को वहाँ मूर्ति से अभिषेक की स्थिति बनती है। और 31 के बाद फिर और दिन बन जाए, तुम कोई कहे कि भाई सफोकेशन है, तो वो भी मैंने करके देख लिया। उतनी भीड़ मैंने कई बार भर के देखी। मैंने कि भरो, एक स्थान भी नहीं रहे। एक 2-2 घंटे हम अन्य समयों पर बैठाले रहे, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। पहले मैं इसको मानता नहीं था, लेकिन कई स्थानों पर देखा मंदिर में कोई भी नहीं है, मंदिर खुला हुआ है पूरा, चारों तरफ खिड़की है, फिर भी अभिषेक हो रहा है। और इतना अभिषेक हो रहा है कि मैं चुल्लू में भर करके दे रहा हूँ, ऐसे चुल्लू में भर रहा हूँ। इतना अभिषेक 2 स्थानों पर देखा था मैं, चुल्लू में मैंने खुद भरा। पहले तो मैं गया ही नहीं, मैंने कि ठीक है, होता रहता है। जब निरंतर होता रहा, आहार के बाद में गया कोटा के अंदर, दादाबाड़ी पुण्योदय तीर्थ, वहाँ देखा तो ऐसा बह रहा था, वेदी के नीचे बह रहा था। मैंने ऐसा चुल्लू में लिया। दूसरा, जबलपुर में पसनारी मड़िया के ऊपर कोई मंदिर में नहीं था 11 बजे। मूल मूर्ति जो पीसने वाली महिला ने बनवाई थी, उस मूर्ति से इतना अभिषेक हुआ कि धमा तसला होते ना जो ऊपर, तसला भर गए। इतना भी 2 घंटे लगभग मैं मूर्ति के सामने बैठा रहा। तो ये सब है, शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। कुचित कजाचित जंतर लोग जो हैं, ये घूमते रहते हैं, वो कभी किसी मूर्ति का अतिशय दिखाने के लिए ऐसा कार्य कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि ये विशेष दिन है, सारे भारत के लोग जब आकर्षित होते हैं, भीड़ होती है, और उस मूर्ति की महिमा का भी बताना हो, तो वो लोग कुचित कचाते ऐसा कौतूहल कर सकते। और वो उनके द्वारा बताने का अर्थ ही होता है कि इस मूर्तियों में विशेष शक्ति है। यह प्रदर्शन के लिए ऐसा वो लोग करके निकल जाते हैं, चले जाते हैं। ये मानना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी इस प्रकार का वर्णन देखने में आता है। अब इसके शुभ अशुभ के दोनों लक्षण होते हैं। जल शीतल हो, सुगंधित हो, वर्ण अच्छा हो, तो ये शुभ फल देने वाले होते हैं। इससे विपरीत होने पर, गंदा हो, दुर्गंध हो, गर्म हो, तो विपरीत फल भी देते हैं। तो ये संकेत हैं। भद्रबाहु स्वामी ने भी इसका वर्णन किया है।